हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जो 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है द वैनिश्ड। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय ली चैंग ही। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 86% और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। फिल्म शुरू होती है नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट से। रात का समय है, 8 बजे के आसपास। हम इस आधे अंधेरी बिल्डिंग में एक नाइट गार्ड को देखते हैं जो बड़े ही आराम से टीवी देख रहा था, लेकिन अचानक से इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करने लगती है और ऊपर के फ्लोर से कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती है। तो वो वॉचमैन जाता है चेक करने। ऊपर के फ्लोर में जाने के बाद से ही उसे फील हो रहा था यहाँ पर उसके सिवा और भी कोई है। इनफैक्ट हमें भी एक साया नजर आती है, मगर उसे जो दिखाई देती है वो है एक लाश जो नेक्स्ट टाइम लाइट फ्लिकर होने के साथ साथ गायब हो जाती है। वो वॉचमैन बहुत ज्यादा डर गया था। वो अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वो इतना कांप रहा था कि उसका फोन उसके हाथ से फिसलकर दरवाजे के नीचे से एक रूम के अंदर घुस जाता है। और जब वो वॉचमैन उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, कोई उसके माथे पर जोर से वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। एक नेशनल सेंटर से एक लाश गायब हो चुकी थी। एक गार्ड पर हमला हुआ था। इन्वेस्टिगेशन तो होना ही था, तो 2 घंटे के अंदर ही 4 ऑफिसर्स की एक ग्रुप यहाँ पर आ पहुंचते हैं और इस केस में लीड करने वाले हैं डिटेक्टिव वुजुंग। पता चलता है जिस लेडी की लाश चोरी हुई है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी, प्रेसिडेंट यून। उनका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसने शादी की थी एक प्रोफेसर पार्क से जो उससे उम्र में काफी छोटा है और उसी के कंपनी में काम करता है। डिटेक्टिव वुजुंग उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और वो खुद प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। उस वॉचमैन से पूछताछ करने के बाद ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बिकॉज वो अभी भी इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसे तो लग रहा है उसने भूत देखा था। बाहर से फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है। शायद सीसीटीवी फुटेजेस कुछ कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो रही थी और कंट्रोल रूम का दरवाजा अभी भी लॉक्ड ही है क्योंकि किसी ने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया है। अजीब बात यह है, यून के बिना और कोई लाश मिसिंग नहीं है। अगर ये किसी ग्रुप का काम होता तो वो लोग और भी लाश चोरी कर सकते थे, लेकिन और किसी लाश का कवर तक हटाया नहीं गया, तो जरूर ये कोई पर्सनल इशू ही होगी। उनका टारगेट सिर्फ यून की लाश ही थी। दूसरी बात यह है, शायद ये किसी इंडिविजुअल का काम है, मतलब किसी एक व्यक्ति ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि मॉर्ग का दरवाजा पुश करने के बाद ऑटोमेटिकली अपनी जगह वापस आ जाता है। अगर 2 लोग होते तो उनमें से एक लाश को कैरी करता और दूसरा दरवाजे को होल्ड करता, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दरवाजे को किसी हेवी चीज से ब्लॉक किया गया था। जमीन पर निशान है। डिटेक्टिव जब अपने टीम मेंबर से ये सब डिस्कस कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ यून के घर में उनकी फ्यूनरल चल रही थी। नेचुरली उनका पति पार्क काफी दुखी थे। घर में काफी सारे लोग आए हुए हैं, सभी उसे कंसोल कर रहे हैं, मगर जैसे ही सभी लोग चले गए, पार्क के चेहरे से दुख भी गायब हो जाता है। पता चलता है वो सिर्फ नाटक कर रहे थे। इवन उसे कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि उसने अपने पत्नी से कभी प्यार ही नहीं किया। वो तो प्यार करता है जिन्हीं से जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पुलिस ने जब उसे कॉल किया था तब वो उसी के साथ उसी के घर में था। वो जल्दी से सेंटर के लिए रवाना हो जाता है और उसके एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है यून और उसका रिलेशनशिप काफी डिस्टर्ब्ड था। पार्क उसके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी हस्बैंड था जिसे वो जब चाहे जहाँ चाहे कंट्रोल कर पाए। उससे शादी करके पार्क को पावर, पैसा, लग्जरी सब कुछ मिला था, मगर प्यार और सम्मान नहीं। वो इस रिश्ते से काफी तंग आ चुका था और इसीलिए उसने ही यून के ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था। ये बात किसी को नहीं पता, सिर्फ जिन्हीं के सिवा। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला है उनकी मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। डिटेल्ड एग्जामिनेशन तो अभी तक हुआ ही नहीं। सब कुछ तो प्लान वाइज ही चल रहा था, लेकिन अभी यून की लाश का गायब हो जाना, ये कौन सा नया नाटक है। पार्क बहुत इरिटेट हो रहा था, उसे फिर से किसी झमेले में नहीं फंसना, मगर डिटेक्टिव वुजुंग का शक तो घूम फिर कर उस पर ही आ रहा था। एक बार तो वो बिल्कुल सही गेस भी कर लेते हैं कि शायद उसने ही अपने पत्नी का खून किया है और अभी अपना जुर्म छुपाने के लिए लाश को गायब कर दिया है डिटेल्ड एग्जामिनेशन होने से पहले, क्योंकि यून के मौत से फायदा तो उनका ही है। एक बार वो पार्क से ये भी पूछते हैं, आज रात यहाँ पर आने से पहले आप कहाँ थे, क्योंकि सेल फोन में ट्राई करने से पहले उन लोगों ने उनके घर में कॉल किया था। घर में तो पार्क नहीं थे, तो पार्क कहते हैं वो दवाई खरीदने गए थे। डिटेक्टिव समझ जाते हैं वो झूठ कह रहा है। उन्हें पार्क की गाड़ी से एक पार्किंग टिकट का टुकड़ा मिला है। दवाई खरीदने के लिए इतना वक्त तो नहीं लगता जिसमें उन्हें पार्किंग टिकट मिल जाए। इसी बीच डॉक्टर चा, जो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो इस टीम को ज्वाइन करते हैं।
उनके पास एक शॉकिंग थ्योरी था जिससे हो सकता है यून की मौत हुई ही नहीं थी, सिर्फ उनका हार्ट कुछ समय के लिए रुक गया था। ऐसी केसेस रेयर है बट इम्पॉसिबल नहीं, तो ये हो सकता है यून अभी भी जिंदा है। दो वो जो इस थ्योरी को नहीं मानते, लेकिन पार्क का एक्सप्रेशन से उनका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। लिटरली वो कुछ ज्यादा ही शॉक हो गया था। उसका पत्नी जिंदा है ये सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था, लेकिन वो बहुत जल्द खुद को संभाल भी लेता है। वो जो उसे कितना भी कॉर्नर करने की कोशिश क्यों ना करे, उसके पास हर एक सवाल का एलिबाई था। लेकिन वुजुंग भी काफी जिद्दी है। अगर यून का कोई दुश्मन नहीं था, अगर उसका कोई दुश्मन नहीं है, तो कहीं ये तो नहीं उसका कोई अफेयर चल रहा था जिसके बारे में यून को पता चल गया और इसीलिए पार्क ने उसका खून कर दिया। कहना ही पड़ेगा वुजुंग का गैसिंग पावर काफी स्ट्रांग है। इस सवाल से पार्क का तो होश ही उड़ जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ चुका था यहाँ से निकल पाना आसान नहीं होगा, तो वो अपने लॉयर को कॉल करता है। कुछ समय के लिए उसे अकेला छोड़कर वुजुंग चा के साथ बातचीत करने जाता है। उसी समय फिर से लाइट्स ऑफ हो जाता है और पार्क जिस रूम में बैठा था उसके ठीक पीछे ही था लॉकर रूम, जिसमें से एक लॉकर अपने आप खुल जाता है। पार्क को उस लॉकर में से एक बॉक्स मिलता है, एविडेंस बॉक्स, जिसमें एक छोटी सी बॉटल को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि यही वो पॉइजन है T816 जिससे उसने यून का खून किया था। मगर वो बिल्कुल श्योर था उसने इस बॉटल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये यहाँ पर कैसे आया। वो चुपचाप उस बॉटल को अपने पास रखने जाता है, मगर तभी कारण वापस आ जाता है और वुजुंग भी उसे देख लेता है। वो उसके पास से उस बॉटल को छीन कर फॉरेंसिक के लिए भेजता है। वो धीरे धीरे बिल्कुल श्योर हो चुका था इसी ने ही यून का खून किया है, नहीं तो वो मर्डर वेपन छुपाने की कोशिश क्यों करेगा। मगर उसका बॉस ये सब बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। पार्क एक एलिट पर्सनालिटी है, ऊपर से विक्टिम का फैमिली भी, उसे ऐसे हैरस नहीं किया जा सकता। वुजुंग के फोन का माइक्रोफोन खराब था, इस वजह से इस कन्वर्सेशन को सभी लोग सुन लेते हैं, इनफैक्ट पार्क भी। तो पार्क को लगा था अभी तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा, मगर वुजुंग डिसाइड करता है जो भी हो जाए वो पार्क को यहाँ से जाने नहीं देंगे। खून तो हुआ है, मगर जब तक लाश नहीं मिल जाती वो साबित करना इम्पॉसिबल है। तो अभी वुजुंग को सबसे पहले ये ढूंढ निकालना होगा इस लाश को चुराया किसने और कैसे। वुजुंग इस हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं और उन्हें पता चलता है 2 फ्लोर्स के बीच एक कनेक्टिंग टनल है। तो वुजुंग 2 ऑफिसर्स को भेजते हैं उस टनल को ढूंढने और एक ऑफिसर को भेजते हैं यून के लॉयर से बात करने, कहीं कोई जॉइंट प्रॉपर्टी का मामला तो नहीं। क्लोजली सर्च करने पर उन 2 ऑफिसर्स को वो टनल मिल जाता है जो एक्चुअली कंट्रोल रूम तक जा रहा था। यहाँ से कोई भी आसानी से इस इंस्टीट्यूट के अंदर घुस सकता था और कंट्रोल रूम का पासवर्ड भी चेंज कर सकता था। पता चलता है सभी सीसीटीवी कैमरास डैमेज हो चुका है शॉर्ट सर्किट के वजह से। किसी ने जरूर इंटेंशनली एक केबल को तोड़ दिया था जो बारिश में भीग जाने की वजह से ये ब्लंडर हुआ। लेकिन एक कैमरा अभी भी ऑपरेट कर रहा था क्योंकि इसका लिंक इस हॉस्पिटल से नहीं है। ये एक सरकारी कैमरा है जो सिर्फ फ्रंट रोड की तरफ ही फोकस करता है। उस रिकॉर्डिंग को देखने से पता चलता है यहाँ पर आज रात उनके सिवा और कोई गाड़ी नहीं आई थी। मतलब ये चोर जो कोई भी था वो लाश को लेकर पहाड़ी रास्ते से पैदल चलकर वापस गया है। लेकिन एक लाश को कैरी करते हुए पैदल चलना काफी टफ होगा, तो शायद उसने उस लाश को आसपास ही कहीं छुपाया होगा। पार्क बाथरूम में जाने के बहाने जिन्ही को कॉल करता है क्योंकि उसने मैसेज की थी कि एक अननोन नंबर से कोई उसे बार बार कॉल कर रहा है। पार्क उसे कोई भी फोन रिसीव करने से मना कर देता है और उससे भी कॉल करने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता जिन्ही किसी मुश्किल में फंस जाए। लेकिन शायद मुश्किल में वो फंसने वाला है क्योंकि बाथरूम में उसे एक इनविटेशन कार्ड मिला है जहाँ पर वो और यून एक साथ जाने वाले थे। ये कार्ड यहाँ पर किसी ने इंटेंशनली रखा है। पार्क को लगने लगा था शायद कोई उसके इस क्राइम के बारे में जानता है, कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने डेट देखा था 20 जुलाई 2007, लेकिन ये तो 2017 है। हमें अभी तक नहीं पता, मगर इस तारीख का कोई सीरियस मतलब तो जरूर है, नहीं तो इसे देखकर पार्क इतना डर नहीं जाता। दूसरी तरफ हमें पता चलता है पार्क और यून के शादी से पहले उनके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात अभी ये है, यून के लॉयर को रिसेंटली यून से एक मैसेज मिला है जिसमें यून ने उसे ऑफिस में बुलाया है। इट्स रियली स्ट्रेंज, लेकिन फिर भी एक डिटेक्टिव उस लॉयर के साथ यून के ऑफिस जा पहुंचता है और वहां पर उन्हें कुछ एनवेलप्स मिलता है जो यून ने यून को ही भेजी थी। अब जैसे कि हमें पता है
वुजुंग का फोन खराब है तो ये सारी बातें पार्क सुन लेता है और वो और भी ज्यादा पैनिक करने लगता है। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था शायद यून जिंदा है, शायद डॉक्टर चा जो कह रही थी वो सच है। अचानक से फायर अलार्म ऑन हो जाता है और चारों तरफ से पानी गिरने लगता है तो हड़बड़ी मच जाती है। तो इस मौके का फायदा लेकर पार्क जिन्ही को फिर से एक बार कॉल करता है। पार्क जिन्ही से उस नंबर के बारे में पूछता है जहां से उसे बार बार कॉल आ रहे थे और पता चलता है ये नंबर है यून का। मतलब उसने सही गेस किया था। हो सकता है पहले से यून को TH16 के बारे में सब कुछ पता था, उसने शायद एंटीडोट इंजेक्ट कर लिया था, इसीलिए बस कुछ समय के लिए उसका हार्ट रुक गया था और अभी वो फिर से वापस आ चुकी है रिवेंज लेने, क्योंकि उस टनल के बाहर ऑफिसर्स को एक लड़की की फुटप्रिंट्स मिली है। हो सकता है उसने ही 20 जुलाई का डेट सेट की होगी, क्योंकि सिर्फ उन दोनों को ही इसका इम्पोर्टेंस पता है। पार्क जिन्ही को तो अलर्ट कर देता है, मगर वो खुद इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसे अभी अपने आसपास यून दिखाई दे रही थी। वो जिन्ही को और कुछ कह पाए इससे पहले उसका फोन खराब हो जाता है और वुजुंग भी उसे फोन करते हुए देख लेता है। गार्ड्स को बाथरूम से सिगरेट मिला है जो इस फायर अलार्म को एक्टिवेट किया था। तो वुजुंग को ये लगने लग रहा है ये सब कुछ पार्क का प्लान है, क्योंकि इस ब्रांड का सिगरेट वो ही स्मोक करता है। लेकिन ये बात तो झूठ है। तो क्या सच में पार्क को कोई फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है? सच में पार्क ने इस लाश को चोरी नहीं की थी, क्योंकि उसे पता था इस पॉइजन का कोई भी ट्रेस नहीं मिलने वाला, तो वो क्यों इतना रिस्क लेगा? लेकिन ये बात वुजुंग को कौन समझाए? जब से उसे डॉक्टर चा से पता चला है TH16 एक पॉइजन है, तब से उसकी नजर पार्क पर ही टिकी है। पार्क जब अकेला बैठा था उसे मॉर्ग से किसी फोन की घंटी सुनाई देती है। चेक करने पर उसे एक लाश के कवर के अंदर से एक फोन मिलता है और उसमें एक कॉल आ रहा था। कॉलर का नाम है यून। लेकिन पार्क जब कॉल रिसीव करता है कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, बल्कि उसे एक मैसेज मिलता है यून से जो उसे उनके सीक्रेट प्लेस में मिलने के लिए बुलाया है, और इस मैसेज में भी 20 जुलाई का मेंशन है। उधर वुजुंग को उस डिटेक्टिव से उस एग्रीमेंट के बारे में पता चलता है और ये पार्क के अगेंस्ट एक प्रोमिनेंट एविडेंस हो सकता है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है अगर पार्क किसी तरह की अफेयर में इन्वॉल्व हो, यून के एसेट में उसका कोई भी राइट नहीं रहेगा। ये तो पार्क को भी पता था, इसीलिए तो उसने उसे मार डाला। मगर जो उसे नहीं पता वो ये है यून बहुत पहले से ही उस पर शक कर रही थी और इसीलिए उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर किया था, और उस डिटेक्टिव ने पार्क को जिन्ही के साथ बहुत बार कैप्चर किया है। इनफैक्ट इस एनवेलप में एक रिकॉर्डिंग भी है जिससे ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था कि पार्क ही खूनी है। अभी तो बस सिर्फ उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करना बाकी था। इस एनवेलप में कोई फोटो नहीं था, लेकिन सारी फोटोज कोई पार्क के पास जो फोन था वहां पर भेज रहा था। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर से जिन्ही को अलर्ट करने के लिए कॉल करता है, क्योंकि कुछ फोटोज आज की है तो हो सकता है कोई इसके घर पर नजर रख रहा है। वो जिन्ही को बार बार दरवाजा लॉक करने के लिए कहता है, मगर उससे पहले ही कोई उसके घर में घुसकर जिन्ही पर हमला कर देता है। जिन्ही के चिल्लाने की आवाज से पार्क पैनिक करने लगता है। उसे लगता है यून जिन्ही को मारने वाली है, एट एनी कॉस्ट उसे बचाना ही होगा। वो वुजुंग से जिन्ही के बारे में, अपने अफेयर के बारे में सब कुछ शेयर करता है और वुजुंग कुछ ऑफिसर्स को भेजता है जिन्ही के घर उसे प्रोटेक्ट करने। मगर जब ऑफिसर्स वहां पर जा पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है यहाँ पर कोई नहीं रहता। इनफैक्ट ये घर पिछले कई दिनों से खाली पड़ा है। इनफैक्ट जैसे कि पार्क ने बताया था जिन्ही के साथ उसकी मुलाकात एक यूनिवर्सिटी में हुई थी, वहां पर भी जिन्ही नाम से कोई स्टूडेंट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पार्क वुजुंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि यून अभी भी जिंदा है। उन्हें जिस लड़की की फुटप्रिंट्स मिली है वो यून की ही है, ये सब कुछ उसका प्लान है। मगर वुजुंग उसके कोई भी बातों को बिलीव नहीं कर रहा था, उसे सिर्फ कन्फेशन चाहिए था। वो पार्क को फोर्स करने लगता है, मगर अनफॉर्चुनेटली पार्क अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को फ्री कर लेता है। इस इंस्टीट्यूट से निकलकर वो डायरेक्टली उस सीक्रेट प्लेस की तरफ रवाना हो जाता है। वो जानता है यून जिन्ही को वहां पर ही ले गई है, तो वुजुंग भी उसे फॉलो करने लगता है। और हम देखते हैं वुजुंग ने शायद उसके गाड़ी में एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया हुआ है, नहीं तो वो उसे ट्रैक कैसे कर पा रहा है। पार्क फाइनली एक जंगल के अंदर जा पहुंचता है और उसके पीछे पीछे वुजुंग भी। वुजुंग बार बार पार्क से पूछता है उसने लाश को कहाँ छुपाया है, और वो बार बार डिनाई कर रहा था। उसे नहीं पता यून कहाँ है। इनफैक्ट उसे तो लग रहा था यून जिंदा है, मगर वुजुंग यून की लाश के बारे में कहाँ पूछ रहा है, वो तो सुंगी के लाश के बारे में पूछ रहा है। पार्क बिल्कुल हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था वुजुंग क्या कह रहा है। तो वुजुंग उसे एक फोटो दिखाता है और हमें पता चलता है ये सुंगी वुजुंग की गर्लफ्रेंड थी।
10 साल पहले 20 जुलाई जब वो अपने बहन के साथ एक सुनसान रास्ते से घर लौट रही थी तो एक गाड़ी उसे हिट करती है। इट वॉज अ हिट एंड रन। उस एक्सीडेंट की सोल विटनेस सुंगी की बहन हेवॉन सब कुछ भूल चुकी थी। तो ना वो गाड़ी कभी मिली ना सुंगी की लाश। देखते देखते बहुत साल बीत गए, लेकिन 2 साल पहले एक दिन अचानक से हेवॉन को सब कुछ याद आने लगी। उससे वोजुंग को पता चला वो गाड़ी एक ब्लैक कार थी जिसपे ब्रोमा फार्मास्यूटिकल का लोगो था। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर वोजुंग के लिए ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि उस दिन पार्क की गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई थी, मतलब उसके गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ था। तो असल में 20 जुलाई को हुआ ये था, उस रात पार्क ड्रंक था, उसी हालत में वो ड्राइव कर रहा था। वो एक्सीडेंट कम्प्लीटली उसकी गलती थी। एक्सीडेंट के बाद भी सुंगी जिंदा थी। पार्क ने मदद करने की कोशिश किया था, वो तो पुलिस को भी कॉल करने वाला था, मगर यून ने उसे रोक लिया। वो बेकार में ट्रबल नहीं लेना चाहती थी। उनके सामने ही सुंगी की मौत हो गई तो उसके लाश को ले जाकर पार्क और यून ने कहीं पर दफना दिया और ये उनकी सीक्रेट प्लेस बनकर रह गई जिसके बारे में सिर्फ उन दोनों को ही पता था। वोजुंग को सब कुछ तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ हद तक गेस करने के बाद भी वोजुंग कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, इवन सुंगी की लाश भी नहीं थी। तो वोजुंग ने एक इलाबोरेट प्लान बनाया और इस प्लान में उसकी मदद करती है हेवॉन, जो और कोई नहीं जिन ही है। उसने जानबूझकर पार्क के साथ एक रिलेशनशिप शुरू किया, प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। एक तरह से उसने ही पार्क को मैनिपुलेट की थी अपने पत्नी को मारने के लिए। पार्क उस पर भरोसा करता था तो उसने कभी शक नहीं किया और इसी का फायदा लेकर जिन ही उसे अपने जाल में फंसाने लगी। उसने ही उसके बेल्ट में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई थी जिसे फॉलो करते हुए आज वोजुंग यहाँ पर आ पहुंचा है। वो लोग जानते थे डायरेक्टली कभी पार्क कन्फेस नहीं करेगा, तो वो लोग इनडायरेक्टली उसे फ्रेम करने लगे। वोजुंग को पहले से ही पता था यून का खून पार्क नहीं किया है TH16 से, जैसे कि जिन्ही ने उसे बताई थी। और उसे ये भी पता था उस लाश के बारे में उसे सच में कुछ नहीं पता क्योंकि उस लाश को वोजुंग ने खुद चोरी की थी। हॉस्पिटल में पार्क के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो वोजुंग ही कर रहा था और कुछ हद तक उसका हेलुसिनेशन भी है क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो वही देखता है जो वो देखना चाहता है। वोजुंग ने ही वो फोन मॉर्ग में रखा था और वो मैसेजेस भेज रहा था पार्क को। उसे सिर्फ डेट पता था मगर प्लेस नहीं पता था, इसीलिए पार्क को और ज्यादा डराने के लिए जिन्ही घर से गायब हो गई, जिससे पार्क डर जाए और उसे ढूंढते हुए वो सीक्रेट प्लेस में जा पहुंचा और उसे फॉलो करते हुए वोजुंग भी वहां पर पहुंच पाए। पार्क फील कर रहा था वो धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा है। इसका कारण ये है आज रात जब वो जिन्ही से मिलने गया था, जिन्ही ने उसके ड्रिंक में TH16 मिलाया था। तो अभी पार्क के पास ज्यादा समय नहीं है। वोजुंग उसे थ्रेट करता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ सुंगी की लाश कहाँ है। पार्क किसी तरह से उसे वो जगह दिखाता है और बेहोश हो जाता है। पार्क का जब सेंस लौटता है तब तक सुबह हो चुका था। कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसके पास के ही एक गड्ढे से यून की लाश मिली है। मतलब वोजुंग सुंगी की लाश को हटाकर वहां पर यून की लाश रख दिया था। पुलिस को वहां से एक ड्रग भी मिला है। ये वही ड्रग है जो TH16 की एंटीडोट है। वोजुंग का इंटेंशन पार्क को मारने का नहीं था बल्कि उसे सजा देना था और अभी पार्क वही सजा भुगतने वाला है। लास्ट में हम वोजुंग और जिन्ही को एक साथ देखते हैं। उनका रिवेंज पूरा हो चुका है। सुंगी को वो लोग भूल तो नहीं पाएंगे कभी, मगर शायद अभी वो लोग उसकी यादों के साथ साथ ही मूव ऑन कर पाएंगे। जिंदगी जीना भी पहले से थोड़ा सा आसान होगा, बेहतर होगा। सो गाइस, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओ बाय द वे, मैंने इस फिल्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो चाहे तो एक बार चेक कर लेना। आई एम श्योर यू आर गोना लव इट। सो टाटा।